इवनिंग बेटा। देखिए आज का जो पार्ट है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर रहेगा। ऑलरेडी हम लोग ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लास्ट क्लास में कंप्लीट किया और फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस को भी कवर कर लिया। तो आज मेरा पूरा फोकस रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तरफ और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आज की तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास के बाद टॉपिक नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सीधा हम लोग मूव करेंगे टॉपिक नंबर 4 पर, जो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का। वही हमारा आखिरी टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स पर चलेंगे, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट सब कुछ बनता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो सेकंड बचा हुआ है पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में, क्योंकि पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में दो ही रिजर्व आते हैं, एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन होता है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट वो जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो मार्केट में पैसे लगाई होती है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी होती है। तो उस जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख 6 लाख रुपए मार्केट में लगाया, तो मार्केट कभी भी अप डाउन चलती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी भी अप डाउन होने की वजह से हमें लॉस होने का खतरा होता है। तो वो जो लॉस होता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल होने की वजह से, उस लॉस को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, मतलब उस लॉस को माइनस करते हैं, राइट ऑफ करते हैं या सेट करते हैं या एडजस्ट करते हैं। कहाँ से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ठीक। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। इन्वेस्टमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशन से जो लॉस होता है उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सेट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कम पड़ जाता है तब हम रिवैल्यूएशन से लॉस को सेट करते हैं। टोटल बच्चों इसमें 5 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 केसेस समझे। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने। ए बी सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना दी मैंने। इस बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अब लिखता क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख। दूसरे केस में यही सेम बात लिखता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1,70,000। तीसरे केस में लिखता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000। चौथे केस में लिखता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। और पांचवें केस में लिखता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,50,000। ये 5 केसेस हैं। आइए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे केसेस बना रखे हैं मैंने सभी। ये हमारा केस 1 हो गया, यहाँ सॉल्व होगा, सोल्यूशन यहीं पर सॉल्व करेंगे। यहाँ केस 2 को हैंडल करेंगे, यहाँ केस 3 को, और ऐसे ही आगे केस 5 तक। आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है सर 80,000। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फॉल होता है, कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से माइनस करेंगे, कम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, और बाकी पैसा बच्चों पार्टनर्स में बांट देंगे और पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, यहाँ डेबिट करेंगे। ये भी सुन लीजिए, पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट की जाएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक प्रॉफिट का हिस्सा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ही पार्ट है। और प्रॉफिट के केस में लास्ट क्लास में बता दिया था कि प्रॉफिट के केस में कैपिटल बढ़ती है और कैपिटल क्रेडिट करने से ही बढ़ती है। केस नंबर 1 ध्यान से देखो। केस नंबर 1 में कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। मतलब हमारी बुक वैल्यू कितनी थी? हमारी बुक वैल्यू थी 2 लाख। हमने मार्केट में कितना पैसा लगा रखा है? 2 लाख। आज भी मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो हमें कोई नुकसान नहीं है। जरा दूसरा केस देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 170। कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 2 लाख की। तो 170 हो गई, इसका मतलब लॉस कितने का हो गया? 30,000 का। लॉस कितने का हो गया? 30,000 का। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट अब कितनी होगी? 170, 30,000 का लॉस। तीसरा केस देखिए, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 120 की, मतलब 80,000 का नुकसान हो गया। चौथा केस देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी? 2 लाख की थी, अब कितनी होगी? 1 लाख। इसका मतलब लॉस कितने का हुआ?
लॉस कितने का हो रहा है, 1 लाख का लॉस है। और इस केस में देखिए मार्क इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी और अब इस बार प्रॉफिट हो गया हमको कितने का, 50,000 का, क्योंकि 2 लाख से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 2,50,000। तो हम लोग पहले केस में देखिए, पहले केस में नो प्रॉफिट है, नो लॉस है, पहले केस में नो लॉस है। दूसरे केस में जो है वो लॉस है 30,000 और तीसरे केस में जो लॉस है वो लॉस है आपका 80,000 है नहीं, चेक कर लीजिए। पहले केस में कोई लॉस नहीं हुआ, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, आज भी 2 ही लाख है तो कोई लॉस नहीं। दूसरे केस में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 170, 30 का लॉस। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 120 हो गई, अब उसकी मार्केट में कीमत कितनी होगी, 120, तो 80 का नुकसान। तो क्या एंट्री लगाएंगे, एंट्री लगाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू। अगर लॉस होगा तो लॉस को कम करेंगे, लेकिन कोई लॉस नहीं है, इसलिए ये सभी में बढ़ जाएगा, ABC तीनों में 2:2:1 में, सब में बांट देंगे। टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल एंड टू सी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। और IFR कितने का बच्चों, IFR है सर 80,000 का, इसी को बांटेंगे 80,000, IFR 80,000 का, और इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बीइंग IFR distributed in 2:2:4, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 32, ये भी हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 16। दूसरे केस में चलिए आपको लॉस कितने का हो गया, 30 का, तो इस बार फिर से IFR कितने का था, 80 का, तो IFR डेबिट करेंगे 80,000 के, और जितने का लॉस हुआ उतने से क्रेडिट कर देंगे लॉस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कम कर देंगे। क्या कम कर रहे हैं हम लोग, लॉस कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 30,000। चलिए कहाँ से, देखो 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 80,000 का था, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट अब 170 हो गई, तो 30,000 का आपको लॉस हो रहा है, वो लॉस IFR से माइनस कर दिया जाएगा। माइनस करने के लिए कम करना पड़ेगा IFR को। कम कैसे होगा, अगर IFR 80,000 के डेबिट है तो 30,000 क्रेडिट करोगे तो कम हो जाएगा उतने से इन्वेस्टमेंट। तो अभी इन्वेस्टमेंट IFR कम हो जाएगा कितने से, 30 से, तो अभी IFR बचा कितना, 50। तो अब वो 50 बच जाएगा ABC में, US कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सी कैपिटल, being IFR distributed after loss rupees 50,000 in 2:2, 50,000 हमने बांट दिया 2:2:1 में, तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 10। ऐसे तीसरे केस में चलिए, तीसरे केस में आपको जो लॉस हुआ वो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 120 हो गई, मतलब 80,000 का नुकसान हो गया। आपको कितने का नुकसान हो गया, 80,000। तो IFR डेबिट करेंगे 80,000 से, क्यों, क्योंकि IFR तो 80 का ही है, IFR 80 का। और लॉस कितने का हुआ टू इन्वेस्टमेंट, लॉस कितना हुआ सर, लॉस हो गया अपने को 80 का। तो हमारे पास कुछ भी बचा नहीं बांटने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है कि मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। बीइंग IFR adjusted from loss, adjusted from loss on investment, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं। अब देखो ना यार, सिंपल सी बात है, IFR आपका 80,000 का था, आपका रिजर्व 80 का था, तो नुकसान ही 80 का हो गया। तो जब नुकसान 80 का हो गया तो भाई हमारे पास कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए, तुम बांटेंगे क्या। अच्छा ये जरा देखिए चीज, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख। इसका मतलब यहाँ पर जो लॉस है वो 1 लाख का हो गया। यहाँ पर जो लॉस हो रहा है केस नंबर 4 में, जो लॉस हो रहा है वो 1 लाख का हो गया। लॉस कितने का हो गया, 1 लाख। तो IFR आप डेबिट करेंगे, IFR कितने से डेबिट करेंगे सर, 80,000 से, क्योंकि 80,000 का IFR है। और इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि लॉस है, जो लॉस है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, लॉस में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, तो कितने से कम करेंगे, कितने से लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ। लॉस वैल्यू तो लिख रहे हैं यहाँ पर,
जो इन्वेस्टमेंट में हम लिख रहा है वो कौन सी वैल्यू लिख रहा है, लॉस वैल्यू। हमेशा कौन सी वैल्यू लिख के आ रहा है यहाँ पर, लॉस वैल्यू। तो देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है, लॉस वैल्यू। तो अपने को लॉस कितने का होगा, 1 लाख। अब आप सोचो, यहाँ से सोचो, वहां से मत सोचो, इधर से सोचो, इधर से देखो। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो गया, तो हमको 1 लाख का नुकसान। अब 1 लाख का जो नुकसान हुआ, हमारे पास रिजर्व केवल 80,000 है। क्या हम ये 1 लाख का नुकसान पूरी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं? नो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से केवल और केवल 80,000 ही एडजस्ट हो सकता है। तो रिमेनिंग लॉस कहाँ जाएगा सर? भाई अगर 1 लाख का नुकसान हुआ और आईएफआर केवल 80 है, तो 20,000 अपने पास क्या हो रहा है, 20,000 अपने पास एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है। और 20,000 जो एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है, उसको हम रिवैल्यूएशन में लेके चले जाएंगे कि हमारा एक्स्ट्रा लॉस अब यहाँ से माइनस होगा रिवैल्यूएशन। भाई एक लॉस 1 लाख में 80,000 तो आईएफआर से सेट हो गया, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, 20,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा। अब रिवैल्यूएशन में जब 20,000 आएगा, तो आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट इस केस में बनेगा, और इस केस में जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, तो वो जो लॉस आया ये 20,000, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। टू इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, ये जाएगा 20,000। रिवैल्यूएशन में 20,000 जाने की वजह से रिवैल्यूएशन के अंदर एक नुकसान आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के अंदर एक लॉस आ जाएगा, जिसको आप बोलेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 20,000। और ये 20,000 ए, बी और सी में 2:2:1 में बढ़ जाएगा। तो जब ये बटेगा 2:2:1 में, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 4 से 20, तो यहाँ आ जाएगा 8 8 एंड 4। कहने का मतलब इस लॉस को हम अब बांटने की भी एंट्री लगाएंगे। ये जो लॉस था, इस लॉस की अब हम लोग एंट्री लगाएंगे बांटने की। तो एंट्री जो लगेगी, उस केस में ये रिवैल्यूएशन जो ऊपर डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। और लॉस के केस में कैपिटल क्या हो जाते हैं, डेबिट होते हैं। लॉस कितने का है, 20,000 का। तो एस कैपिटल यहाँ डेबिट हो जाएगा, जैसे लास्ट टर्म पे WCR में किया था, बिल्कुल सेम टू सेम। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और being loss on revaluation distributed in 2:2:1, being loss on revaluation distributed in 2:2:2। इतना पता है ना कि लॉसेस जब होते हैं तो उस केस में कैपिटल डेबिट होती है, और प्रॉफिट के केस में कैपिटल क्रेडिट होती है। प्रॉफिट के केस में कैपिटल क्रेडिट और लॉस के केस में कैपिटल डेबिट। उसको जब आप बांटेंगे तो ये आ जाएगा 8 अगेन 8। और जो आपका लास्ट केस बनेगा, केस नंबर 5, वो आएगा आपका प्रॉफिट का। और इस बार प्रॉफिट हो गया आपको 50,000 का। कैसे सर, आईएफआर आपका 80,000 का है। इन्वेस्टमेंट कितने का, 2 लाख का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 250। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितना, 50,000। यहाँ पर लॉस हो रहा है 1 लाख, यहाँ पर लॉस हो रहा है 1 लाख, यहाँ प्रॉफिट हुआ 50,000। तो भाई 50,000 का अगर प्रॉफिट है तो क्या दिक्कत है, अगर 50,000 का प्रॉफिट है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आईएफआर तो पूरा बढ़ जाएगा भाई, कोई लॉस है ही नहीं, कोई लॉस है ही नहीं। जब कोई लॉस नहीं है तो आईएफआर तो पूरा बढ़ जाएगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट पूरे से 80,000 से, और इस पूरे को ए बी सी सब बांट लेंगे, क्योंकि लॉस होता तो माइनस होता, प्रॉफिट है, प्रॉफिट जोड़ेंगे थोड़ी ना, प्रॉफिट तो अलग से डील किया जाएगा। कैसे डील होगा बताते हैं। फीस का 80,000, 80,000 का प्रॉफिट being IFR distributed in 2:2:1, being IFR distributed in 2:2:1, IFR distributed in 2:2:1। 80,000 को बांट दीजिए, 30 30
एंड अगेन 16 हो जाएगा। अब बेटा इस बात को तो समझना होगा, जरा समझो। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, मानते हो? इन्वेस्टमेंट एक एसेट है और एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से डील किया जाएगा। कहाँ से डील किया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इस केस में आपका एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा। अब देखो, जब एसेट बढ़ती है तो हमको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितने का? 50,000 का। तो प्रॉफिट तो क्रेडिट में आएगा। बिल्कुल सर, प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा इन्वेस्टमेंट, कितने से? 50,000। और जब प्रॉफिट इधर डालोगे तो इस वजह से क्या होगा अभी बताते हैं, पहले इसकी एंट्री लगाओ। इन्वेस्टमेंट जब तुम क्रेडिट में डालोगे, देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, प्रॉफिट है। जब लॉस हो रहा था तो तुम सबने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया था, और जब इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अलग से क्या हो जाएगा? डेबिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा कितने से? 50,000 से। और वो 50,000 किस साइड चला गया? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया 50,000, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक भाई। लॉस की एंट्री क्या डाल रहे थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या डालोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यही वाली एंट्री आ गई इसकी। इसकी बाई में है इन्वेस्टमेंट, अगर बाई में इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। और ये डालने की वजह से रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर से इस साइड क्या बचेगा? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितने का? 50,000। और वो 50,000 ए बी सी तीनों में बढ़ जाएगा। जब तीनों में बटेगा तो 20, 20 और 10। तीनों में बटने की प्रॉफिट की एंट्री लगानी पड़ेगी आपको। प्रॉफिट की जब आप एंट्री लगाएंगे तो प्रॉफिट के केस में कैपिटल को आप क्रेडिट करते हैं, तो ए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, बी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और सी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 से 2:2:1 में बांट देंगे, तो ये 50,000 या 20,000, 20,000 being profit on revaluation, being profit on revaluation distributed in 2:2:1। That's it। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो केसेस हैं, देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो ये वाला, और एक आपका ये वाला है most। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। बाकी सब भी ठीक ठाक है, बाकी सब तो आसान है, इसलिए ज्यादा उसमें लफड़ा नहीं है। तो ये था आपका IFR का ट्रीटमेंट। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका IFR का ट्रीटमेंट। IFR से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं आपके डाउट का तुरंत सोल्यूशन दूँ, कहीं पर कोई डाउट है। देखिए इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल मैसेज करिए, तुरंत भेजिए जल्दी से फटाफट से, ताकि आपके डाउट को तो क्लियर किया जा सके। इस जगह पर आपने क्या किया? अगर केस 4 को आप देखेंगे तो केस 4 से मिलता जुलता केस 5 है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट था और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके बाकी लॉस काट दिया, और यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट था, बाद में रिवैल्यूएशन डेबिट करके प्रॉफिट बांट दिया। यहाँ पर सीन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बांटने का है, और यहाँ पर सीन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सभी को आगे क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन लगवाया जाए, बोलिए। क्वेश्चन लगवाया जाए आपको? बोलिए। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए।
ये लो, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख रहा है क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन किया जाए, तो देखिए जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन इसको दिखाते हैं। तो आप करके लिए चलिए इसको क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ना शुरू करें क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी पार्टनर है, एबीसी क्या है, पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। ए रिटायर्स एंड न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी 3:2। एक मिनट, एक मिनट। तो इन्वेस्टमेंट देखिए बी और सी, इसका मतलब सोल्यूशन देखिएगा जरा। ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:2:1 और कह रहा है ए रिटायर हो गया और न्यू रेशियो ऑफ बी एन सी 3:2, मतलब ये हमारा न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। गुडविल अगर होगा तभी इसका काम लगेगा, वरना अदरवाइज न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो गुडविल होती है रिटायरिंग पार्टनर की वो गेनिंग रेशियो में बढ़ती है। अगर नहीं होगा बच्चों तो उसका काम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आगे कहता है आपसे, give a journal entries on A's retirement. Investment fluctuation reserve appears in books 40,000, मतलब IFR आपको दिया हुआ है 40,000 का, बहुत बढ़िया। IFR अपने पास 40,000 का है, अभी अभी कराया। When investment appears at 85,000 and market value 1 lakh, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट 85,000 का है और मार्केट वैल्यू कितनी होगी बेटा, मार्केट वैल्यू हो गई 1 लाख की, एडजस्टमेंट है ये। मार्केट वैल्यू हो गई आपकी, मार्केट वैल्यू हो गई 1 लाख। तो ये प्रॉफिट का सीन दिखाई दे रहा है या लॉस का सीन दिखाई दे रहा है, सर प्रॉफिट का सीन। एकदम पांचवा केस है बच्चों, बिल्कुल पांचवा केस जैसा है, कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट वाला। इन्वेस्टमेंट 2 लाख से बढ़ के कितना हो गया 250, सेम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 85,000 से बढ़ के कितना हो गया 1 लाख। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रखा है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रखा है 20,000 का। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000 और IFR कितने का है 40,000 का। तो एंट्री क्या लगाओगे, एंट्री लगाएंगे सर सबसे पहले IFR काटने की। तो IFR अकाउंट डेबिट कितने से 40,000 से। कोई लॉस हुआ है नो, जब कोई लॉस नहीं हुआ है तो कुछ भी घटाया नहीं जाएगा, पूरा IFR बढ़ जाएगा। प्रॉफिट के केस में पूरा IFR बांट देते हैं, लॉस होगा तो माइनस करके बांटते हैं। और सभी में बांटेंगे, ए में, बी में और सी में। तो 40,000 को उठा के बांटो किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 2:2:1 में। तो 5 से काटोगे तो 5 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 8,000 पहले IFR बढ़ गया। ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, अब 85,000 का जो इन्वेस्टमेंट था बुक्स में, 85,000 का जो इन्वेस्टमेंट था बुक्स में, अब उसकी कीमत कितनी हो गई है 1 लाख, सॉरी हाँ 1 लाख। तो हमको 15,000 का प्रॉफिट हुआ। 15,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, है या नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा इन्वेस्टमेंट। जस्ट अभी बताया, अभी अभी जस्ट आपको बताया, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है ये इस केस की तरह, इस केस की तरह।
85,000 से इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1 लाख, तो 15,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। अब जब प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को हम लोग डेबिट करेंगे। लॉस के केस में इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट के केस में इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट। रीवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट कितने से 20 नहीं 15,000 से। कितने से 15,000 से, क्योंकि 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ 15,000 का, 85,000 से 1 लाख हुआ 15,000 का प्रॉफिट। फिर थर्ड एंट्री अब लगेगी, ये जो रिवैल्यूएशन है क्रेडिट, यहाँ पर आगे चल के यही रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट आएगा तब इसको बैलेंस करोगे बेटे 15,000 को, और जब 15,000 को बैलेंस करोगे तो जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ₹15,000, वो आपका ए बी सी में बढ़ जाएगा 2:2:1 में। तो 5 से काटोगे 5 2 या 15, तो 6 एंड कितना आ जाएगा 663। बस एंट्री लगा दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल एंड टू सी कैपिटल। 15,000 का प्रॉफिट उठा के बांट दिया मैंने 6 6 और 3। ये कंप्लीट। देखिए सोल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज 40,000 credited between A, B, C in 2:1। दूसरी एंट्री में कह रहा है डेबिट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन 15,000, और तीसरी केस में कह रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15,000 से डेबिट होगा और ए बी सी क्रेडिट हो जाएंगे 2:1 में। ये इनका आंसर है, और आंसर में आपको बिल्कुल वही चीज लिखवा दिया, जो चीज उनका आंसर है सोल्यूशन में वही चीज आपको मिलेगी। ठीक, कुछ नहीं था, बिल्कुल केस 5 आपको कराया सामने सामने, और उसी का एक क्वेश्चन आपके सामने आया और उसको नहीं कराया। बोल ही रहा था इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए क्वेश्चन भी उसका देखने को आपको मिला। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन था नहीं। ABC partner है 5:3:2 के, C retires, A and B agree to share future profit in 5:6:4। Goodwill is taken 2-year purchase and average profit of last 5 years। दिस प्रॉफिट है ये 5 सालों का। एट द डेट ऑफ सी रिटायरमेंट फॉलोइंग चीजें अपीयर थी, एक था जनरल रिजर्व, एक था पीएल का डेबिट बैलेंस, और कह रहा है जनरल एंट्री बनाइए और सी का कैपिटल अकाउंट बनाइए। देखिए सी का कैपिटल अकाउंट अभी आपको बनाना सिखाया मैंने, सी का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना मैंने नहीं सिखाया है, तो आप नहीं बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर बनाना चाहें तो मैं आपको छोटा छोटा जुगाड़ दे दूंगा कि कैसे बनाए, वो बता दो। सबसे पहला काम आप इसमें ये कीजिए कि गुडविल निकाल लीजिए। सबसे पहला काम आप गुडविल निकाल लीजिए, और गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट है। देखिए एंट्री किसकी किसकी लगेगी, एक एंट्री लगेगी जनरल रिजर्व की, एक एंट्री लगेगी पीएल के डेबिट बैलेंस की, और एक एंट्री लगेगी सी के हिस्से की गुडविल की, क्योंकि गुडविल फर्म की दी हुई है। फर्म की गुडविल निकाल करके सी के हिस्से की गुडविल आपको लगानी पड़ेगी। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे तो 5 सालों का, 5 सालों का प्रॉफिट निकालो तो ये देखो दिया हुआ है 25 15 का लॉस है, 36 44 एंड 10। ये हो गया 10 प्लस 25 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 44। ये 5 साल लीजिए, 5 साल हो गया ना जी। ये हो गया 10 10 20, और ये हो गया आपका 40, और 40 80 20, 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 आ गया आपका 20,000 एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ
परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट इज 20,000 एंड नंबर ऑफ परचेज ईयर इज 2। ये क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहाँ देखें गुडविल इज टेकन 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। तो इस तरीके से आपका 40,000 आ गया फर्म की गुडविल। क्या आ गया फर्म की गुडविल। नाउ मूव करिए आगे। रिटायरिंग पार्टनर, कौन रिटायर हो रहा है पहले ये चेक करो। सी रिटायर होगा तो सी का हिस्सा कितना है। ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और ए एंड बी अग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। देखिए वर्ड आ रहा है फ्यूचर प्रॉफिट बार बार। तो फ्यूचर ये नहीं लिखा हुआ है कि ए एंड बी टेकन द शेयर ऑफ सी, ऐसा नहीं लिखा है। ए एंड बी अग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, वो फ्यूचर प्रॉफिट बांटेंगे। जब भी फ्यूचर प्रॉफिट लिखा हो तो इसका मतलब होता है न्यू रेशियो से। इसका मतलब किससे होता है, न्यू रेशियो से। तो न्यू रेशियो 6:4 दिया है और 5:3:2 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3:2 और न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 6:4। और रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। ये तो फर्म की गुडविल आ गई। अब निकालेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल। सी इज अ रिटायरिंग पार्टनर, सी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। तो 40,000 फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल आई 40,000 और सी का शेयर है 2, तो 2/10 दिया जाएगा 8,000। और ये गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है, गेनिंग रेशियो में। आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जब आप गेनिंग रेशियो निकालते हो तो कैसे निकालोगे इस केस में, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और गेनिंग रेशियो निकलेगा ए और बी का। न्यू रेशियो है 6/10 एंड 4/10 माइनस ए का ओल्ड बी का ओल्ड 5/10 एंड 3/10। ये देखिए आ गया, ये 1/10 आ गया और ये आ गया बच्चों -1/10। ओ माय गॉड, ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। ऐसी भी एंट्री आपको बताई गई है, ऐसी भी एंट्री आपको बताई गई है कि जब एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तब कैसे एंट्री लगाते हैं। 5:3:2 मतलब 6/10 एंड 4/10 आपका न्यू रेशियो हो गया और ओल्ड रेशियो हो गया 5/10 एंड 3/10। तो एक पार्टनर गेन कर रहा है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर रिटायर कर रहा है। तो जनरल एंट्री जब आप लगाते हैं गुडविल की तो क्या एंट्री लगती है, अब इधर लिख देते हैं हम लोग जनरल एंट्री पर चल रहा है। जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री लगाते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस टू रिटायरिंग। तो रिटायरिंग कौन है, सी, तो सी कैपिटल आ गया। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, गेनिंग कौन है, गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है ए, गेन कर रहा है ए और सेक्रीफाइस कर रहा है बी। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग ए डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग आ गया। इसके हिस्से की गुडविल आई थी 8,000, ये भी चेक करा देते हैं आपको। ये देखिए सी के हिस्से की गुडविल आप निकालिए 8,000। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गेनिंग है और ये रिटायरिंग है, कौन है, रिटायरिंग। इसके बाद गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, और जो सेक्रीफाइस करता है बच्चों याद होगा उसको क्रेडिट कर देते थे हम लोग, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ये कौन आ गया, सेक्रीफाइसिंग। और सेक्रीफाइसिंग की गुडविल कैसे निकलती थी, फर्म की गुडविल लेते थे, फर्म की गुडविल 40,000 इनटू सेक्रीफाइसिंग शेयर। और सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, प्लस माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/10, सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/10। ये आ जाएगा आपका 4,000। इस तरीके से ए का जो आ जाएगा वो 12,000 आ जाएगा। ए के हिस्से में कितना आ जाएगा, 12,000 पूरा ए लेके आएगा। ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री आप लगाएंगे जनरल रिजर्व की और पीएल की। चलिए उसको भी लगा लेते हैं, तो बहुत आसान है। जनरल रिजर्व है और पीएल है। तो पीएल का तो डेबिट बैलेंस है, पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, ये आपको पता होगा। और जब लॉस होते हैं तो कैपिटल डेबिट होते हैं और जब प्रॉफिट होते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होते हैं। जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा है। और पीएल का डेबिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड लॉस का हिस्सा है। तो अलग अलग एंट्री लगेगी। जनरल रिजर्व 120 का है, जनरल रिजर्व 120 का है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सभी पार्टनर को क्रेडिट कर दो। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारी एंट्रियां लिखवाई हैं, बस उसी पर क्वेश्चन चल रहा है। तो ये इस कैपिटल
B is capital और 2C is capital। 120 को हम लोग बांट रहे हैं। B general reserve distributed in old ratio that is 5:3:2। ये आ जाएगा 12×60 36,000 और ये आ जाएगा 24,000। और पीएल के डेबिट बैलेंस की एंट्री लगेगी थर्ड। अब वो लॉस है, लॉस के केस में यही एंट्री उल्टी हो जाती थी। इस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर नोट्स आपके पास होंगे, नोट्स चाहे तो सामने रख लें, दिख जाएगा आपको पीएल के डेबिट बैलेंस की क्या एंट्री होती है। पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस है, लॉस के केस में हम लोग कैपिटल डेबिट करते हैं। बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और पीएल हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट क्योंकि वो लॉस है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। being loss distributed in old ratio that is 5:3:2। लॉस कितने का बच्चों चेक करो जरा। लॉस है 30,000 का। 30,000 का लॉस बांट दोगे 3 5 3 15 और 3 3 9 6 बढ़ गया काम खत्म। 3 एंट्री हो गई, इससे ज्यादा एंट्री इसमें नहीं लगी। 3 एंट्री लगनी और कुछ है नहीं। अब रह गई बात सी के कैपिटल की। तो सी का कैपिटल बहुत आसान है, लगे हाथ वो भी आपको बता देते हैं, कुछ नहीं है। देखो अगर सी का कैपिटल ही बनाना है तो क्या दिक्कत है, आप बना दिखा देते हैं। सी का कैपिटल बना के तुमको दिखा देते हैं ऐसे रफली, अभी पढ़ाया नहीं ऐसे ही बताएंगे लेकिन समझ में आपको सब आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड। सबसे पहले सी के कैपिटल की बैलेंस बीडी ले, बाई बैलेंस बीडी ले लो सी के कैपिटल की, बहुत आराम से समझ में आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। सी की कैपिटल की बीडी ले लो। सी की कैपिटल की बीडी कितनी है 2 लाख दिया हुआ है। सी का कैपिटल कितना है 2 लाख, तो वो ले लिया 2 लाख। ठीक, अब क्या करोगे, अब ये करोगे जहां सी की कैपिटल, अब एंट्री ये जो एंट्रियां किए हो उस एंट्री में जाओ, जहां जहां सी की कैपिटल का नाम है, अगर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्ट कर दो, अगर वो डेबिट है तो डेबिट में पोस्ट कर दो, जैसे लेजर पोस्ट होते हैं जनरल से, सिंपल। तो ये देखो सी कहाँ कहाँ है, मार्कर चेंज कर लो, चेंज कर लो, मार्कर करने की आदत पड़ गई। ये रहा सी एक जगह पर क्रेडिट है 8,000 से, और ढूंढो सी कहाँ है। ये रहा सी 24,000 से क्रेडिट है, और ये रहा सी 6,000 से डेबिट है। ठीक, बाय शेयर ऑफ गुडविल आ गया उसका पहली चीज, क्योंकि क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट पे लिखा है। शेयर ऑफ गुडविल सी का 8,000, क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड। फिर से देखो आगे, जनरल रिजर्व में सी 24,000, जनरल रिजर्व में हिस्सा क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखिए जनरल रिजर्व 24,000। और यहाँ पर देखो सी का कैपिटल डेबिट है पीएल के अंदर, तो उसका लॉस है ना, लॉस की वजह से कैपिटल कम हो गया, तो 6,000 इस बार डेबिट में आ जाएगा टू पीएल, उसका शेयर आ रहा है बेसिकली। ठीक है भाई, डेबिट है अगर सी तो डेबिट में पोस्ट करो, और क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्ट करो, टोटल मार दो, बस खत्म हो गया, बन गया सी का कैपिटल। तो ये आ गया 8 और 6 6 30 32 232, और 232 में से 6,000 माइनस कर दो, यहाँ बैलेंस आ जाएगा, तो ये 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस होगा, 4 दो बेटा 4 बचे, तो ये आ गया 2,26,000, 2,26,000। ठीक, इसमें जोड़ा गया 40 40 80 ठीक। अब देखो बेटा ये बात समझ लो आगे, अब जो ये सी है, सी तो जा रहा है, तो सी को इतना पैसा हम लोग को देना है, तो जब हम लोग को इतना पैसा देना है तो हम सी से कहेंगे चलो भैया सी बाद में ले लेना, इसलिए इसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका पैसा हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, लोन में। कहने का मतलब समझ लो, अब सी पार्टनर नहीं रहा कि उसकी सीडी लिखोगे, सीडी नहीं लिख सकते, सीडी उनकी लिखी जाती है जो कंटिन्यू करेंगे। अब वो रहा नहीं तो ये पैसा उसका ड्यू हो गया, इतना पैसा उसको देना है फ्यूचर में,
तो फ्यूचर में अगर देना है तो ये लोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लोन। 2,26,000 ही आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, अमाउंट ड्यू टू सी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट 2,26,000। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको गुडविल के क्वेश्चन भी इसके साथ थे, तो गुडविल भी समझ लो रिवाइज हो गया आपका। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी पढ़ा दिया, WCR भी, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉस सब कंप्लीट करा दिया, कुछ क्वेश्चन भी लगवा दिए। अब आपकी बारी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, इससे ज्यादा टॉपिक नंबर 3 में कुछ भी नहीं। अगली क्लास लेंगे हम लोग कल, और वो चलेगी टॉपिक नंबर 4, इवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।